गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। हम क्या कर रहे थे, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, उसके उद्देश्य, ये सब हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत को एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है। इसको 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 मतलब ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है मानव उद्गम एवं प्रजातियां। क्या आता है? मानव उद्गम एवं प्रजातियां, ठीक है। पहले हम सारे लिख लेते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ लेंगे। दूसरा है जनसंख्या का अध्ययन। क्या है? जनसंख्या। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो ये ज़्यादा अच्छा बन गया, आप और भी अच्छा बना लेना, ठीक है। सेकंड है हमारा जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। थर्ड है हमारा प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। क्या है? प्राकृतिक वातावरण से समायोजन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है मानव की नितांत आवश्यकताएं। क्या आता है? मानव की नितांत आवश्यकताएं, मतलब मानव भूगोल इन सब का क्या रखता है, ख्याल रखता है कि ये सब इसमें पूरे हो। फिर उसके बाद आता है मानव अधिवास, ठीक है। इसके बाद आता है मानव की अर्थव्यवस्थाएं। क्या आता है? मानव की अर्थव्यवस्थाएं। वैसे देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए स्नेह साइबल की बुक अच्छी है आप लोगों के लिए, आप वो खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। इसके बाद 8 नंबर पर आता है साहित्य, कला, धार्मिक विश्वास। क्या आता है? साहित्य, कला और धार्मिक विश्वास, ठीक है। 9th नंबर पे आता है राजनीति एवं प्रशासन। राजनीति एवं प्रशासन। 10th है संसाधन मूल्यांकन एवं संरक्षण। संसाधन मूल्यांकन एवं संरक्षण, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मानव उद्गम एवं प्रजातियां। इसमें क्या करता है कि मानव का उद्गम किसका अध्ययन करता है इसमें, कि मानव का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है। उसकी प्रजातियां, भूमंडल पर मानव प्रजातियों का जो देशकालीन स्थापन है, भाई कहाँ से वो आए, ठीक है। इन सब का अध्ययन किया जाता है किसमें? मानव उद्गम एवं प्रजातियों में। ये मानव भूगोल का सिद्धांत है कि इसके अंतर्गत वो इसका अध्ययन करें। इसमें किया जाता है जनसंख्या का अध्ययन में शामिल किया जाता है जनसंख्या का वितरण। मतलब किस किस का अध्ययन करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड? हम जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करेंगे, वृद्धि, घनत्व, जनांक की विशेषताएं, प्रवास और मिश्रण, इन सब का अध्ययन किया जाता है जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत। फिर आता है क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो जो मानव की आवश्यकताएं हैं, मानव की जो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करेंगे, जैसे भू आकृति है, जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान है, इनका जलवायु वहाँ की कैसी है, मृदा कैसी है, वनस्पति का को कैसी पाई जाती है, पानी की मात्रा कितनी है, जीवों व खनिजों का वितरण जो है और किस खनिजों से संबंध क्या है, समायोजन क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाता है प्राकृतिक वातावरण से समायोजन के अंतर्गत। मानव की नितांत आवश्यकता है, जैसे भोजन, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बारे में जो मानव की नितांत आवश्यकता है वो इसके मूल सिद्धांत है। इसके बाद आता है मानव अधिवास।
मतलब मानव अधिवास, जैसे ग्रामीण बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियां हैं, और मार्ग कैसे हैं, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद आता है मानव की अर्थव्यवस्थाएं। मानव की अर्थव्यवस्था मतलब मानव कौन से कार्य कर रहा है, जैसे आखेट करता है, पशुपालन करता है, कृषि करता है, उद्योग धंधे करता है, परिवहन या संचार व्यवस्था और व्यापार, वो सब किसमें आते हैं, मानव की आवश्यक अर्थव्यवस्था में। इसके बाद आता है मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। मानव के सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन में आता है विभिन्न प्रदेशों में जो मानव रह रहा है उसके जीवन जीने का ढंग, और वहां पर पाई जाने वाली जो जनजातियां है उसका। साहित्य कला धार्मिक विकास में आता है भाषा, साहित्य, शिल्प कला, संगीत और लोक साहित्य वहाँ का कैसा है, ये सब इसमें आता है। राजनीति एवं प्रशासन में आता है कि सीमाएं किसकी, राज्य के समूह की, राजनीतिक, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय एवं भूमंडलीय सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संगठन, ये सब आता है इसमें। संसाधन मूल्यांकन एवं संरक्षण में आता है कि भविष्य के लिए संसाधनों का मूल्यांकन, मतलब हमने भविष्य के लिए संसाधन बचा के रखे हैं या नहीं रखे हैं, उनका संरक्षण, अगर उनका संरक्षण किया है तो उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है क्या, ये सब इसमें आता है संसाधन का मूल्यांकन एवं इसमें। इसके बाद आता है कि मानव भूगोल है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है। तो ठीक है, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक संबंधों में अध्ययन हम करते हैं। तो मानव भूगोल, इसको भी इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये मानव भूगोल है आपका, और ये है, मान लीजिए 1 2, सॉरी ये ऐसे नहीं है, 3, 1 2 3, ये सारे एक दूसरे से अटैच है लेकिन कवर नहीं किया हुआ, ये नहीं आएगा, बस ये लाइन इससे 1 2 3 4 5, और ये हो गया इससे मिला के, सॉरी ये 5 यहाँ तक आएगा भाई इससे, और ये 6। ठीक है, आप ढंग से बना लेना। देखिए जनसंख्या भूगोल क्या आता है, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम, जनांक, क्या पढ़ते हैं, जनांक की। ठीक है, फिर आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, क्या आएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके बाद आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, कृषि विज्ञान या कृषि से रिलेटेड जो भी है वो इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल ये किस में आएगा, इतिहास में। ठीक है, किस में आएगा, इतिहास में। और है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल ये किस में आएगा, राजनीति शास्त्र में। किसमें आएगा, राजनीति शास्त्र में। और फिर है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल ये कहाँ है, समाज शास्त्र में। ठीक है, भौतिक भूगोल की तरह जो मानव भूगोल है वो भी स्वयं क्या है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। इसे भी क्या करता है, अपनी विषय वस्तु और उसके संश्लेषण के लिए अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये दूसरे विषयों को क्या करता है, क्षेत्रीय संदर्भ प्रदान करता है जिनकी उनमें कमी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव भूगोल है। ठीक है, मानव भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है और किसका सहारा लेता है, अर्थशास्त्र का। ठीक है, वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन तो करता है लेकिन सहारा किसका लेता है, अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का वो सहारा लेता है। ठीक है, भूगोल स्थान और इतिहास समय के, मतलब भूगोल बताता है कि कहाँ, और इतिहास किसका, टाइम बताता है कि कब। क्या करते हैं ये, इन दोनों का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, और इनका ज्ञान अगर ना हो तो क्या करे होगा, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक भी है। कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, किसी भी देश की जो वर्तमान दशा है वो वहां पर जो अतीत में हो चुका है उस घटनाक्रम की क्या होती है, उपज है। ठीक है, वहां पर पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी हम किस में पढ़ते हैं, इतिहास में, और उसके आधार पर हम क्या पढ़ते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में। ठीक है,
फिर है जनसंख्या से रिलेटेड हमें जो भी कुछ पढ़ना पड़ता है, जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए हम मानव भूगोल की जो जनांकिकी है, डेमोग्राफी है, क्या करते हैं, उसकी सहायता लेता है मान, ठीक है, किसका सहारा लेता है, जनांकिकी की सहायता लेता है, ठीक है। फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारित करने वाले जो भौगोलिक दशाएं होती है, भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल किसका सहारा लेता है, कृषि विज्ञान का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है, कृषि विज्ञान का। और जब इसका सहारा लेता है तो उन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, कृषि भूगोल में, ठीक है। मानव समुदाय, उनके सामाजिक संगठन, परिवार, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, लोक नीति, प्रथा, जनजातियों के अध्ययन, इन सब का अध्ययन मानव किसकी सहायता से करता है, समाज शास्त्र की सहायता से करता है। और इन सब का अध्ययन करके वो क्या किसमें करता है, सामाजिक भूगोल, ठीक है। इसके बाद भू राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, राज्य की जो व्यवस्थाएं और संगठनों का अध्ययन मानव भूगोल किसके आधार पर करता है, राजनीति शास्त्र के उससे, ठीक है। और इन दोनों में केवल दृष्टिकोण का अंतर है, ठीक है, वही इसमें पढ़ा जाता है, वही इसमें केवल दृष्टिकोण का अंतर है, ठीक है। इन सब की सहायता से वो एक नए सब्जेक्ट का निर्माण करता है, ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है कि इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं जिनके ऊपर मानव भूगोल भी निर्भर करता है और वो भी मानव भूगोल पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।